कहानी सपनों की उड़ान शुरुआत। ये कहानी है एक छोटे से कस्बे में रहने वाली लड़की आयशा की। आयशा बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थी। उसे किताबों से दोस्ती करना अच्छा लगता था। स्कूल की लाइब्रेरी में घंटों बैठी रहती। उसका सपना था कि वो एक दिन पुलिस अफसर बने। वो कहती थी, अगर मैं अफसर बन जाऊंगी तो लड़कियों के लिए आवाज उठाऊंगी। लेकिन उसके घर की सोच पुरानी थी। उसके पापा का मानना था कि लड़की की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसका घर है, पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नहीं। टकराव की शुरुआत। जब आयशा 10वीं पास कर रही थी, तभी उसके घर वालों ने उसकी शादी की बात शुरू कर दी। आयशा डर गई। उसने रो रो कर माँ से कहा, अम्मी, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे पढ़ना है। लेकिन माँ बोली, बेटा, हमारे समाज में लड़कियां इतनी पढ़ाई नहीं करती, तेरे अब्बू का फैसला है। आयशा ने समझाने की कोशिश की, पर किसी ने उसकी नहीं सुनी। निर्णय का पल। शादी की तारीख तय हो गई। वो रात आयशा के लिए सबसे मुश्किल थी। उसने खिड़की से आसमान की ओर देखा और अपने आप से कहा, अगर आज मैं चुप रही तो मेरी जिंदगी किसी और की मर्जी के हिसाब से कटेगी। मुझे अपने सपनों के लिए लड़ना होगा। उस रात उसने एक छोटा सा बैग उठाया और घर से निकल पड़ी। संघर्ष की राह। रात अंधेरी थी। जेब में पैसे बहुत कम थे, लेकिन दिल में हिम्मत थी। वो शहर पहुंची जहां उसे किसी रिश्तेदार का पता था। वहां भी उसने पनाह नहीं पाई। कई दिन तक उसने भूखे पेट गुजारे, छोटे छोटे काम किए और धीरे धीरे अपनी पढ़ाई जारी रखी। कभी किताबें किराए पर ली, कभी दूसरों की पुरानी कॉपियां इस्तेमाल की। दिन रात मेहनत करती रही। पहली जीत। आखिरकार उसने पुलिस की परीक्षा दी। इम्तिहान बहुत मुश्किल था, लेकिन आयशा हार मानने वालों में से नहीं थी। कई साल की मेहनत और संघर्ष के बाद उसने परीक्षा पास की और पुलिस अकादमी में चयनित हो गई। घर वापसी। कई साल बाद जब आयशा पुलिस अफसर बनकर अपने कस्बे लौटी, तो पूरा मोहल्ला उसे देखने के लिए जमा हो गया। जिस लड़की के लिए लोग कहते थे, ये तो बस खाना बनाएगी और घर संभालेगी, वो आज वर्दी में खड़ी थी। उसके अब्बू उसे देखकर हैरान रह गए। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब्बू, आपने मुझे शादी के बंधन में बांधना चाहा था, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी को अपने सपनों के बंधन से जोड़ा। और आज आपकी बेटी अफसर बनकर लौटी है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन सीने में गर्व भरा हुआ था।